आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने क्या देश विरोधी ताकतों से डरकर इस्तीफा दिया? आपने तो युवाओं के लिए इस्तीफा दिया, उनकी मांग पे इस्तीफा दिया। देश विरोधी ताकतों से डर के नहीं, देश विरोधी ताकतें उनके इमोशंस का गलत फायदा ना उठाएं। सवाल पूछते हैं, बात मान लेंगे लेकिन सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते भी हैं, सड़क पे भी आते हैं और इसी बात की चिंता है क्योंकि आपने अमित शाह जी जब संसद में थे उनसे जवाब मांगा, क्या उन्होंने नहीं दिया। प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जो भरोसा कायम रखते हैं और आगे भी अगले उनके नेतृत्व में बीजेपी आगे भी 30-35 साल 40 साल तक आराम से भरोसा कायम। किसानों को 6,000 रुपए अकाउंट में डाले, लेकिन जीएसटी और तमाम टैक्सेस के माध्यम से 12,000 रुपए उनकी जेब से निकाल लिए। आज हालत यह है कि जो लोग कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, न्यूज 24 ने अभी पूरी कलई खोल दी कि क्या दिया इन्होंने। जिस देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1 लाख स्कूल बंद हो गए हो, वो लोग कहें कि हम युवाओं के साथ हैं, हम जनजी के साथ हैं। मेरा कहना केवल यह है कि लाल किले की प्राचीर से मोदी जी झूठ ना कि नौकरियां नहीं है, अरे पकौड़े तलने की व्यवस्था हो जाती, वो भी अच्छा था। कि मंदिर की डकैती पर तो और पूरा सन्नाटा है। A few moments later. मालिक वो देखो। अजय आलोक जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो टेक्निकल फॉल्ट ठीक हो गई होगी। तो मन की बात, मन की परेशानी युवाओं की, कल के लाल किले के प्राचीर से उम्मीद करें? देखिए आदित्य जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नेता की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है कि उसकी जनता में साख कितनी है और जनता उस पर कितना विश्वास करती है, वो जो कह रहा है वो कर रहा है, उस पर कितना भरोसा है और उस भरोसे को टेस्टिमोनियल करती है जनता चुनाव में जब अपना मत देती है। यहां दिक्कत है कि मत तो हमें मिल जाते हैं लेकिन हमारे मत देने वाले उतने वोकल नहीं होते हैं समय पे, तो उससे कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जाता है कि जनता बड़ी नाराज हो गई है। जंतर मंतर पे देख लो, लेकिन वही जंतर मंतर देखने वाले फिर झारखंड में अपने आप को नहीं देख पाते हैं। ये जो सेलेक्टिव मोतियाबिंद होता है ना लोगों को, हमने जंतर मंतर में भी देखा, हमने झारखंड में भी देखा। बार बार झूठ बोलो। झारखंड के स्टूडेंट्स की मैं इसलिए तारीफ करता हूं क्योंकि जब हम लोग वहां पे गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमारा नैतिक समर्थन आपको है, उन छात्रों ने हमें मना कर दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई राजनीतिक दल हमारे मंच का इस्तेमाल करे, कृपया आप जाइए। हम बहुत खुश हुए, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन वही जंतर मंतर का मंच था, किस राजनीतिक दल ने जो हमारे विपक्ष में है उस दल से अपनी फोटो ऑप नहीं करवाई, किस दल ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। पादरी से लेके वामपंथियों से लेके एक एक लोग को हमने देखा वहां पे। उस जंतर मंतर पे जब नारे लगते हैं 370 बहाल करेंगे, उस जंतर मंतर पे जब नारे लगते हैं उमर खालिद को रिहा करो, मैं नहीं मानता। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दिया तो उन्होंने यही कहा कि यह आंदोलन कहीं देश विरोधी ताकतों के हाथ में ना जाए। जी, फिर यही करना बहुत जरूरी है। मेरा सवाल यही इसी से जुड़ा है। फिर आपने क्या देश विरोधी ताकतों से डरकर इस्तीफा दिया? आपने तो युवाओं के लिए इस्तीफा दिया, उनकी मांग पे इस्तीफा दिया, फिर इतने विरोधाभास क्यों? मेरा सब्जेक्ट है आज प्राचीर से। जी नहीं, कोई आपने किस लिए इस्तीफा दिया? कोई विरोधाभास नहीं आदित्य जी। देश विरोधी ताकतों से डर के नहीं, देश विरोधी ताकतें उनके इमोशंस का गलत फायदा ना उठाएं। अब आप देखिए मेरी टेस्टिमोनियल कैसे होती है, क्योंकि कुछ 4 दिनों के बाद पंजाब पुलिस ने 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया पंजाब में, जो कि दिल्ली गए थे आतंकी गतिविधि फैलाने। दिल्ली पुलिस की सक्रियता के कारण लौटे और पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, पेट्रोल बम्स सब उन 9 आतंकियों के पास मिले। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। आतंकवादियों का समर्थन करना आप लोग बंद कर दीजिए। आज 14 अगस्त है, कम से कम विभाजिका दिवस है, ये दिवस भी आज आप ही की देन है। देश पूछ रहा है कि इस विभाजन का जिम्मेदार कौन था, जवाब देंगे? मैं पूछ लूंगी उनसे, आप अपना एक बार जवाब हम तो दीजिए। नहीं मुझे थे ना आपसे उसको। बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। वो लकीर का फकीर नहीं है। क्लासिकल डिफरेंस है इस जनरेशन और हमारी जनरेशन बिल्कुल अजय जी, में। हमारे माँ बाप जो बोलते थे हम मान लेते थे, हम अजय उनको जी, कुछ नहीं बोलते अजय जी, थे। बिल्कुल। लेकिन हमारे बच्चे सवाल पूछते हैं, बात मान लेंगे लेकिन सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते भी हैं, सड़क पे भी आते हैं और इसी बात की चिंता है क्योंकि आपने अमित शाह जी जब संसद में थे उनसे जवाब मांगा, क्या उन्होंने नहीं दिया। गजब बेइज्जती है। मेरे को एक और बात बता दीजिए, मैं वापस इसी पर आऊंगी, लेकिन एक सवाल, क्योंकि आपने चुनाव तक का भी रेफरेंस हम दे रहे हैं। अब मैंने आपकी एक बहुत अच्छी फोटो देखी थी, आपने ट्वीट की थी कि आप बांकीपुर का वोट करके आए। जब आप उस लाइन में खड़े हुए होंगे आपको महसूस हुआ होगा कि यूजीसी, फिर तभी ये आंदोलन हुआ, उसके बाद जो बांकीपुर, जो आपका मतलब आप कह सकते हैं बीजेपी का गढ़ था, वहां जब आप चुनाव में इस तरीके से स्थिति हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बूथ हार गए, तो लगा कुछ जेनजी, युवा, मिडिल क्लास नाराज, कुछ ऐसा लगा आपको? उसका इंपैक्ट लगा? वजह पूछना चाहती हूं, वजह क्या रही? देखिए बिल्कुल बता देता हूं। मैंने पहले ही दिन ये वजह बताई थी जो मैं अपना आकलन कर पाया। जी, स्ट्रेट अवे उपचुनाव था। हमारे वोटर्स में आकर्षण उतना नहीं था इस चुनाव का। प्रशांत किशोर का नैरेटिव चल गया, जो उन्होंने नैरेटिव सेट किया कि एक चुनाव है, इससे ना सरकार बदलेगी ना कुछ होगा।
आप change एजुकेशन कर प्लस सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का नैरेटिव। और सेकेंडली आरजेडी और कांग्रेस की स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई जिसमें पूरा का पूरा मुसलमान 90% और 90% यादव ने प्रशांत किशोर को वोट दिया कि बीजेपी को हरा दे। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। सरकार हमारी नहीं गई है। मैंने तो कल भी चैलेंज किया कि आओ दोबारा घोषणा करो कि 2030 में फिर से बांकीपुर में लड़ोगे चुनाव। अरे वो दिखेंगे नहीं 4 साल यहाँ। सर वो 4 साल पुरानी बात है, मुझे तो आप कल सुबह का बता दीजिए। काट की भरोसा हांडी बार बार नहीं ना चढ़ती है। 4 साल बहुत पुरानी बात है, अभी तो बहुत कुछ होगा। मुझे तो आप बता दीजिए कल सुबह भरोसा जीतने के लिए प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं, या आपके हिसाब से क्या जरूरत है, क्या चीज एड्रेस करने की जरूरत है? प्रधानमंत्री को भरोसा जीतने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जो भरोसा कायम रखते हैं और आगे भी अगले उनके नेतृत्व में बीजेपी आगे भी 30-35 साल 40 साल तक आराम से भरोसा कायम रखे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि 4-5 आंकड़े मैं रख देता हूं अदिति जी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 16.5% से घट के 12.5% पे चला गया है। 2024 में 16.5% कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। स्किल इंडिया में 0.06% लोगों को पिछले साल रोजगार मिला, 0.06% को केवल। किसानों को 6,000 रुपए अकाउंट में डाले, लेकिन जीएसटी और तमाम टैक्सेस के माध्यम से 12,000 रुपए उनकी जेब से निकाल लिए। उनके दूध, दही, छाछ, ट्रैक्टर का टायर, सब पे जीएसटी लगा दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन लोगों ने जो तमाम चीजें कही, 22 दिन तक मोदी जी और अमित शाह जी संसद में नहीं आ पाए। आज हालत यह है कि संसद से डर रहे हैं। रोज नैरेटिव नया आता था, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, बैटअप इंडिया, लेटअप इंडिया। आंकड़ों की बात हो रही थी अभी। पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा दिया। डॉलर की तुलना में 97 के पार आज रुपया है। आज हालत यह है कि जो लोग कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, न्यूज 24 ने अभी पूरी कलई खोल दी कि क्या दिया इन्होंने। 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय 32 रुपया पर कैपिटा पर डे से घट के 27 पे आ गई। वाह क्या सीन है। जिस देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीडीपी का एजुकेशन पे 4.6 से घटकर जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन एजुकेशन पे वो 2.6 रह गया हो। एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पर जितना इनका फंड था वो घटता चला गया हो। वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो शिक्षा के ऊपर क्रांति ले आए हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1 लाख स्कूल बंद हो गए हो, वो लोग कहें कि हम युवाओं के साथ हैं, हम जनजी के साथ हैं। 1 लाख स्कूल बंद करके आप जनजी के साथ हैं। आलोक जी किसानों के मैंने ऊपर आपकी बात सुनी। अदिति जी मैं थोड़ी सी बात कहूंगा, फिर आप जितने मर्जी तीखे सवाल पूछ लेना। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि किसानों से जब 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हुए, 3 वायदे किए गए थे, इनको तो याद भी नहीं होंगे। सारे किसानों के केस वापस लेंगे। एमएसपी देने के लिए कमेटी बनी थी, उसकी आज तक कितनी बैठक हुई पूरे देश को नहीं पता। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। 22 दिन संसद में नहीं आए। हमारी कल उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ ना बोले। झूठ बहुत बोलते हैं लाल किले की प्राचीर से, पता नहीं कहां से आंकड़े ले आते हैं, इधर के उधर के। ठीक है, मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहती हूँ। एक आप सुन लीजिए, 30 सेकंड अजय जी आप की बात कर रही हैं। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। आज का मुद्दा वो नहीं। मेरा कहना केवल यह है कि लाल किले की प्राचीर से मोदी जी झूठ ना बोले। अरे हम तो फकीर आदमी है। अब मैं सतीश जी से बात करना चाहती हूँ। सतीश जी, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टूडेंट नाराजगी है, जो युवाओं की नाराजगी है, अब ये आर्थिक मुद्दे या इन सबसे आगे बढ़कर अब ये एक जोखिम बन रहा है, राजनीतिक जोखिम? क्यों? क्योंकि पहले क्या नैरेटिव होता था, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व। इस बार नैरेटिव बदल रहा है, आपको लग रहा है? और ये बहुत नुकसान हो सकता है इसका। देखिए, प्रचारवाद का जो प्रकाष्ठा था वो हो गया, अब यथार्थवाद आया है। और आप जो युवाओं की बात कह रही हैं, तो अभी रोजगारवाद ही असली राष्ट्रवाद हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी लगातार 75 चुनाव जीतते जाएं, अजय आलोक की पार्टी, लेकिन हाल में ही जनता ने सड़क पे वोट दिया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की, मोदी सरकार की तमाम चुनाव जीतने के बावजूद अब हर दिन परीक्षा है, और उसका आप लीक कर दीजिए पेपर, और वो वाली बात है, हर दिन परीक्षा है। अब सही पकड़े हैं। कारण ये है कि अभी जैसा फराज भाई ने कहा कि आईआईटी वालों को भी नहीं मिल रहा है ना, सही है
कि नौकरियां नहीं है, अरे पकौड़े तलने कहीं व्यवस्था हो जाती वो भी अच्छा था, वो भी नहीं है। तो जो मैंने कहा कि ये प्रकाष्ठा हो गया प्रचार का, कट्टरवाद का, अब यथार्थवाद से, सच से सामना हो रहा है कि इस देश, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा देश युवाओं का है, उसका जीवन यापन हो, उसके लिविंग हो, और ये सारी चीजें की व्यवस्था करनी पड़ेगी। शाबाश! कि मंदिर की डकैती पर तो और पूरा सन्नाटा है। तो नैरेटिव इनके ये नहीं है कि आप प्रचारवाद से पूरा आप जो है जो चाहेंगे आप लोगों को बता देंगे। आपका मेन तो ठीक है सर, आपके मेन लाइन हिसाब- सुनिए ना, मेन लाइन बनाम एक समानांतर मीडिया भी आ चुका है, और वो मीडिया इंस्टा जनरेशन वाला जो है, जो इंस्टेंटली संवाद करता है, सर- और इसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को हवा तक नहीं लगी। सतीश जी, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो 2012-13 से पीछे से सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे, 14 में प्रधानमंत्री बने, फिर 19 में बने, फिर 24 में बने। तो आप उनको अभी आती है स्ट्रेटेजी। मेरा सवाल ये कि क्या बोलेंगे कल, आपको क्या लगता है और क्या बोलना चाहिए आपके हिसाब से क्या होगा? आपने बोलना कुछ लंबे नहीं, देखा है हम प्राचीर से नहीं बोलते नहीं हुए। देखिए, एक देश के नागरिक के रूप में, एक परिवार का हिस्सा होने के नाते, देश के तमाम जगहों से, पार्टी से अलग होकर के, यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि भाई आप जीवन यापन, रोजगार, शिक्षा को मतलब सस्ती बनाना आदि आदि पर खास जोर दें, और हो सके तो थोड़ा खेद व्यक्त कर दें। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इंस्टा पे 12 बजे रात में आए तो कम से कम एक खेद तो व्यक्त कर दें। अरे हम तो फकीर आदमी